अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके। आज हम आपके लिए जो कहानी लेके आए हैं उसका नाम है मोतियों का हार। तो शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। पुराने वक्तों की बात है। एक गांव में एक बेवा अपनी बेटी अफशा और बेटे इफ्तिखार के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे कि एक दिन बेवा औरत का इंतकाल हो गया। अफशा और इफ्तिखार बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। एक हफ्ता सोग मनाने के बाद इन्हें वरासत का ख्याल आया। वसीयत तो इनकी माँ ने की ही नहीं थी। उन्होंने गांव के बड़े बूढ़ों से मशवरा किया। इस बूढ़ी औरत के पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिसमें वो फसल बोती थी और एक कीमती डिबिया थी जिसमें कीमती मोती थे। बुजुर्गों के फैसले के मुताबिक मोतियों की डिबिया अफशा के हिस्से में आई और फसल बोने के लिए पूरी ज़मीन इफ्तिखार के हिस्से में आई। इस फैसले से अफशा तो मुतमईन थी, लेकिन इफ्तिखार इस बात के खिलाफ था कि उसे मेहनत करने के लिए बस एक ज़मीन दी गई, जबकि इसकी बहन को बैठे बिठाए कीमती मोती मिल गए। फैसले के खिलाफ तो वो जा नहीं सकता था, इसलिए खामोश रहा, लेकिन वो इन मोतियों को हासिल करने का पुख्ता इरादा कर चुका था। अफशा ने मोतियों का हार बनाकर अपने गले में पहन लिया था। वो उसे हर वक्त पहनी रहती और रात को सोते वक्त इसको उतार कर अपने तकिए के नीचे रख देती। एक रात जब अफशा अपने कमरे में सो रही थी, इफ्तिखार दबे कदमों इसके कमरे में दाखिल हुआ और मौका देखकर तकिए के नीचे से वो हार उठाया और गांव से दूर जाकर जंगल में एक दरख्त के नीचे मिट्टी में दबा दिया, ताकि कुछ दिनों बाद जब ये मामला थम जाएगा तो वो उसे निकाल कर बेच देगा। अगली सुबह जब अफशा उठी तो हार को ना पाकर बहुत परेशान हुई। इसने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन हार नहीं मिला। इफ्तिखार से पूछा तो इसने लाइल्मी का इजहार कर दिया। अब तो वो और भी परेशान और फिक्रमंद हो गई। इसने गांव में ऐलान करवाया कि जो शख्स उसे इसका हार लाकर देगा वो इससे शादी करेगी। गांव के बहुत सारे नौजवान इससे शादी करना चाहते थे। इस मुल्क का शहजादा अरसलान इन दिनों भेस बदल कर रियाया का हाल देखने इस गांव में आया था। वो शहजादा बहुत ईमानदार और अक्लमंद था। उसे अफशा का हार गुम होने का पता चला। एक आदमी से सारा माजरा पूछ लिया। अब इसका पहला शक इफ्तिखार पर गया, क्योंकि वो बहुत पुरसुकून था, जबकि इसकी बहन का इतना कीमती हार गुम था। परेशान तो उसे भी होना चाहिए था। शहजादे ने अफशा की मदद का फैसला किया, इसलिए वो वापस महल नहीं गया, गांव में ही रुक गया। रात को इफ्तिखार इस हार को निकालने के लिए जंगल की तरफ जाने लगा। शहजादे ने इसका ताक़ुब किया। जैसे ही इफ्तिखार ने ज़मीन में से हार निकाला, शहजादे ने उसे पकड़ लिया और उसे अफशा के पास ले गया। शहजादे ने इसको सारा वाक़या बताया कि वो इस मुल्क का शहजादा है। वो इफ्तिखार को सज़ा देना चाहता था, लेकिन अफशा ने मना कर दिया। शहजादा अफशा की इस रहम दिली से बहुत मुतासिर हुआ। अपनी बहन का ये हुस्न सलूक देखकर इफ्तिखार ने शर्मिंदा होकर बहन से माफ़ी मांग ली। अफशा ने उसे माफ़ कर दिया। अपने वादे के मुताबिक अफशा ने शहजादे से शादी कर ली और इसके साथ महल चली गई। इफ्तिखार अब इस छोटे से घर में रहता था और इसी ज़मीन पर काम करता है, और शहजादा अरसलान और शहजादी अफशा हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वो मोतियों का हार अब भी अफशा के गले में रहता है। यहाँ ये हमारी छोटी सी कहानी ख़त्म हुई। तो आप बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली किसी कहानी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।